प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल करने एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम मैथमेटिक्स की प्रश्नावली साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट जो है हमने पढ़ लिया था और अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर आए हैं आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ दोस्तों, 2 मिनट के लिए आप मेरा वीडियो जरूर देखें। 100% दावा के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप खुद जो आप इस वीडियो को देखोगे तो आप खुद को आपको लगेगा कि वाकई में मैंने जो है चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से सीख लिया। हम एक आसान ट्रिक के साथ चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करना सीखेंगे। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज जो ज्ञात करने का तरीका, फॉर्मूला सबको आता है। फॉर्मूले से हम जब भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं तो हमें काफी टाइम लगता है दोस्तों। हाँ, जब हम फॉर्मूले से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं तो काफी टाइम लग जाता है। उसमें कैलकुलेशन जो होती है, गणितीय जो संक्रियाएं होती है, काटना छाटना इतना गहन हो जाता है कि हम उस क्वेश्चन में उलझ जाते हैं और आंसर निकालने के लिए हमें काफी टाइम लग जाता है। लेकिन हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से हम आज आंसर निकालने वाले दोस्तों। तो आपको अच्छी तरीके से मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। हम बिना फॉर्मूले के तीन मेथड के द्वारा हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे दोस्तों। ज्ञात करेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। हम जब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बटा 100। इससे क्या निकालते हैं हम, साधारण ब्याज निकालते हैं। लेकिन उसका क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। हमें अगर आपको पूछ ले चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज का ब्याज जुड़ने लग जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज तो क्या होता है एक ही मूलधन पर लगता है और मूलधन के ऊपर वापस वही ब्याज, चाहे 2 साल का हो चाहे 3 साल का हो। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होता है, समान होते हैं। 1 साल तक तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होते हैं, लेकिन 1 वर्ष के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज के ऊपर भी वापस लगने लग जाता है। जैसे मान लो 1 साल के अंदर आपका ब्याज बन गया 400 रुपए और मूलधन है आपका 1000 रुपए, तो आपके 1400 रुपए हो गए। तब 1400 रुपए पर ब्याज लगेगा, ना कि 1000 रुपए पर ही लगेगा। तो इस हिसाब से क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ब्याज पर भी वापस ब्याज लगने लग जाता है। तो हम सरल करेंगे आज चक्रवृद्धि ब्याज को, आसानी से सरल करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो सब जानते हैं आप, क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर टी और माइनस वापस पी। ये करते हैं तब क्या निकलता है हमारे सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। साधारण ब्याज, ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस का पी। ये क्या होता है, पी मूलधन होता है, आर क्या होती है दर होती है, टी क्या होता है समय होता है। और वापस मूलधन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपके चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। और यदि माइनस नहीं करें वापस मूलधन को तो क्या आ जाएगा, विसर्जन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विसर्जन अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से आप यहाँ ज्ञात करते हो, सबको पता है। लेकिन हम इस फॉर्मूले से ज्ञात नहीं करेंगे दोस्तों, हमें जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है। और 1 डे एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप जो है आंसर को इस मेथड से या फिर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज वो देख रहे हैं। और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आप देखिए, पहले आपको क्या दिया हुआ है कि 45,000 रुपए का 33% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जो भी एग्जाम में डाटा ये आपको दिया हुआ है और 101% विद्यार्थी इस डाटा को देखते ही कंफ्यूज हो जाएगा। ये जो 33.33% दे रखा है ये देखते ही कंफ्यूज हो जाएगा कि अब हम फॉर्मूले में क्या रखेंगे, कैसे मान आएगा, कैसे उत्तर निकालेंगे, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों, इसका आंसर हम चंद सेकंडों में निकालेंगे। आपको दिया हुआ है 33.33% क्या दी हुई है, ब्याज की दर दी हुई है। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3 भिन्न होती है। इसकी क्या होती है, 1/3 भिन्न होती है। इसमें अब 1/3 भिन्न आ गई तो 3 तो आपका पी आ गया मूलधन कितना आ गया दोस्तों, 3 पी आ गया। और 3 पर 1 बढ़ रहा है तो आपके अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा 4 क्या आ गया दोस्तों अमाउंट। ये 1 साल का अमाउंट आ गया, ये 1 साल का क्या आ गया आपके मूलधन आ गया। यहीं से आपके क्वेश्चन सोल्व हो गया, समझ लो। ये 3 तो क्या आ गया आपके पी आ गया मूलधन 1 साल का, और 3 पर 1 बढ़ रहा है तो ये 4 क्या गया अमाउंट। ये 4 अमाउंट यानी विसर्जन आ गया आपके। ये 1 वर्ष का है, लेकिन आपको कितना पूछा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपके पास पी और क्या आ गया अमाउंट, पी और अमाउंट का रेशियो क्या आया 3:4 आया। अब आपको पूछा कितना, 2 सालों का पूछा तो इसका स्क्वायर कर दो। 2 सालों का पूछा आपको तो इनका क्या कर दो आप, वर्ग कर दो। तो 2 का वर्ग, इनका वर्ग, 3 का वर्ग कितना आ गया 9 आ गया, और 4 का वर्ग 16 आ गया। ये रेशियो आ गया आपके मूलधन और अमाउंट का, मूलधन और अमाउंट। ये आपके इसका मूलधन का और विसर्जन का क्या आ गया, रेशियो आ गया दोस्तों। अब आपको प्रश्न में दिया हुआ क्या है, मूलधन पी दिया हुआ है। पी कितना दिया हुआ है, 45,000 रुपए दिया हुआ है। पी कितना दिया हुआ है दोस्तों,
P दिया हुआ है आपको 45,000 रुपए। यहाँ पर P कितना है हमारे पास, यहाँ पर P है 9, तो अपॉन में क्या आएगा 9 इंटू पूछा गया आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछा है दोस्तों। तो आपको पता है ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्रधन में से किसको घटाते हैं, मूलधन को घटाते हैं। तो मिश्रधन कितना है 16 है, 16 में से किसको घटाएंगे दोस्तों, 9 को घटाएंगे। तो 16 में से 9 को घटा लिया, कितना बच गया 60 बच गया। क्या बच गया यहाँ पर 60 बच गया। तो आपको पता है ये 45,000 रुपए, इधर भी कितना है 9 है, और ब्याज पूछा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्याज लिखेंगे। ब्याज कितना हो रहा है 7 हो रहा है। तो यहाँ से हम अब इसको सरल करेंगे, 9 एकम 9, 9 का भाग 45 में 5 बार चला गया, 7 को 5 से गुणा करेंगे 35। तो ये आपके 35,000 रुपए क्या आ गया, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया, 35,000 रुपए आपके ब्याज आ गया। अगर आपको फॉर्मूले से करना होता है तो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, आपको पता है फॉर्मूले के अंदर CI कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, P इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय माइनस P करेंगे। अब आप इसमें मान रखोगे मूलधन 45,000 रुपए इंटू 1 प्लस दर की, दर कितनी है आपको आर दे रखी है, कितना दे रखी है 33.33%। तो 33.33 बट्टा 100 की पावर टी 2 वर्ष दे रखा है, माइनस वापस 45,000 रुपए। इसको आप सरल करेंगे लघुत्तम लेके तो आपके काफी टाइम लग जाएगा, और डाटा जो है आपके इतना मतलब लंबा चला जाएगा कि आपको काफी टाइम लग जाएगा एग्जाम में। तो आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से सीधा करना है दोस्तों। तो ये तरीका आपको समझ में आया होगा। एक और तरीका है दोस्तों, वो क्या है, मैं सीधा सा बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, जैसे ये 3 डेटा दे रखे हैं आपको, मैंने ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इन डेटा को लेकर चलना है और इनको याद रखना है आपको हमेशा। जब आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछेंगे तो मान के चलो आपको या तो 2 साल का या 3 साल का या 4 साल का, 4 साल से ज्यादा आपको चक्रवर्ती ब्याज नहीं पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो जब भी पूछा जाता है 2 वर्ष 3 वर्ष या 4 वर्ष का है, और ज्यादा अगर 50 वर्ष का या पूछा जाता है तो वो भी हम करेंगे। लेकिन ये डाटा आपको याद रखना है 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष। तो आपको ये डाटा याद रखना है कि 2 वर्ष में क्या आएगा 2 1, 3 वर्ष में 3 3 1, 4 6 4 1। ये डाटा आपको याद रखना है। 2 वर्ष में 2 1, आपके 3 वर्ष में 3 3 1, और 4 वर्ष का अगर पूछा जाता है तो 4 6 4 1। अब इनका क्या है, कैसे प्रयोग करना है ये हम अभी देखते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पहले क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है आपको 45,000 रुपए, और ब्याज की दर दे रखी है आपको 33%। क्या क्या दिया हुआ है आपको, P दिया हुआ है। P कितना दिया हुआ है दोस्तों, 45,000 रुपए दिया हुआ है। और क्या दे रखा है आपको, R दे रखी है। R कितनी दे रखी है, 33.33%। और क्या दिया हुआ है आपको, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। और आपको पूछा क्या है, इसमें पूछा है आपको CI कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो अब इसमें आपको ऐसे प्रश्नों में क्या करना है दोस्तों, आपको फ्रैक्शन 3 R की फ्रैक्शन 33.33% किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। तो आपको ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, इनका प्रयोग कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो आपको पता है मूलधन कितना दे रखा है, 45,000 रुपए दे रखा है। 45,000 का आपको क्या निकालना है, 1/3। R दे रखी है आपको, तो 1/3 निकालेंगे, कितना आएगा, कितनी बार भाग जा रहा है, 1 बार चला गया, फिर आपके बच गया 5 बार चला गया, ये बच गया आपके 15,000 रुपए। कितना आ गया दोस्तों, 15,000 रुपए। यहाँ 15,000 आ गए। अब निकालेंगे हम 15,000 का, 15,000 का 1/3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 15,000 का 1/3 निकालेंगे। तो 15,000 का 1/3 कितना आएगा, 5। ये आ गया 5,000। 2 साल का दे रखा पूछा आपको तो 5,000 आ गया। अब क्या करना है, अगर आपको 2 वर्ष का पूछा है ब्याज, कितने वर्ष का पूछा है दोस्तों, 2 वर्ष का ब्याज पूछा है आपको। तो 2 वर्ष का ब्याज पूछा तो हम क्या करेंगे, हम 2 बार निकालना है आपको। अगर 2 वर्ष का पूछते हैं तो 2 बार निकालना है, हमने 2 बार निकाल लिया। और शेष का निकालना है, इसका जो सरल आता है उसका निकालेंगे वापस 1/3। तो ये आ गया 15,000, ये आ गया 5,000। अब क्या करना है, अब इसका प्रयोग करना है। 2 वर्ष का पूछा है तो इसको 2 और 1 से गुणा कर दो, 2 और 1 से गुणा कर दिया मैंने। तो अब इसको 2 से गुणा किया, 15 × 2 कितना आ गया, 30,000। और 5,000 को 1 से गुणा किया, क्या आया 5,000। तो टोटल कितना हो गया आपके 35,000 रुपए। तो ब्याज कितना आ गया आपके, ये कितना आ गया इसका चक्रवर्ती ब्याज, 35,000 रुपए ब्याज आ गया। तो ये डायरेक्ट करने का शॉर्ट तरीका है। एक तो ये है आपका, ये डाटा आपको याद रखना है कि 2 वर्ष का 2 1 है, 3 वर्ष का 3 3 1 है, और 4 वर्ष का पूछे तो 6 4 6 1। ये डाटा आपको याद रखना है। और इनको सरल कहाँ तक करना है, जितना वर्ष का पूछे आपको। एक 3 वाला डाटा दे रखा है, 3 का भी अभी हम करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। 3 मेथड बताए मैंने, फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, और इस टाइप से भी सरल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, किसी धन का 14 सही 2/7
ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद वह 15,360 रुपए बन जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब की बार प्रश्न में आपको क्या पूछा है दोस्तों, मूलधन पूछा। अब की बार प्रश्न में आपको मूलधन पूछा है, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अमाउंट दिया हुआ है। आपकी बार क्या दिया हुआ है दोस्तों, अमाउंट, मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 15,360 रुपए दिया हुआ है। 15,360 रुपए क्या दिया हुआ है आपकी बार, आपको 3 वर्ष बाद 15,360 रुपए बन जाता है। मतलब मिश्रधन दिया हुआ है आपको। और क्या दे रखी है आपको, आर दे रखी है दोस्तों। आर कितनी दी हुई है, 14/2/7%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न आपको पता है क्या होती है, इसकी 1/7 भिन्न होती है। ठीक है। अब क्या पूछा है आपको, 3 वर्ष बाद, टाइम क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3, टाइम दे रखा है 3, और पूछा क्या आपको, पी, मूलधन पूछा है। अब की बार क्या पूछा है, मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको क्या पूछा है, मूलधन पूछा है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे हम, आपको पता है कि दे रखा है आपको आर, आर दे रखी है 1/7, इसकी फ्रैक्शन क्या है 1/7। तो पी कितना है इसमें, पी है आपके 7, ये 7 क्या है दोस्तों, पी है। और अमाउंट कितना हो जाएगा, 1/7 पर 1, तो अमाउंट की रेशियो क्या आएगा, अमाउंट और पी का अमाउंट हो जाएगा 8। ये दे रखा है आपको पी और अमाउंट, मतलब इसका जो मूलधन और आपके मिश्रधन है, इन दोनों का रेशियो क्या है, 7:8 आ गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, कितने साल का पूछा है ब्याज, आपको 3 वर्ष का पूछा है। यहाँ आपको टाइम दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्ष का आपको ब्याज पूछा है। यहाँ 3 वर्ष का ब्याज पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इनका हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्यूब कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 2 वर्ष का पूछा था तो हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था। लेकिन यहाँ पर आपको 3 वर्ष का पूछा है, तो 3 वर्ष का पूछा है तो हम 3 वर्ष का क्या कर देंगे, यहाँ पर क्यूब कर देंगे। तो दोनों तरफ 3 वर्ष, इसका 7 का और 8 का क्यूब कर दो। 7 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 343 होता है, और 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है दोस्तों। तो ये हमने क्यूब कर लिया। क्यूब करना सब जानते हो आप, 7 को 3 बार गुणा करना है और 8 को भी 3 बार मल्टीप्लाई, क्यूब निकालना आपको। तो 343 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 512 आ गया। अब आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको, 15,360 बट्टा, यहाँ पर अमाउंट कितना आ रहा है आपका, अमाउंट 512 आ रहा है। तो यहाँ पर बट्टा में क्या लिखेंगे, 512 इंटू, आप क्या करेंगे, इंटू, आपको पूछा क्या है, यहाँ पर मूलधन पूछा है। तो मूलधन यहाँ पे कितना है आपके पास, 343 है। कितना है दोस्तों, 343 है। तो यहाँ गुणा में क्या लिखेंगे, 343, ये आपको पूछा है। तो अब इसको हम काट के सरल कर लेंगे दोस्तों। अब इसको काट के आसान से सरल कर लेंगे। तो आपको इसको जब काटोगे आप, तो काट के सरल करने पर आपके जो मान आएगा वो 10,290 आ जाएगा। ये कट जाएगा आपके 30 बार, 30 इंटू 343 करेंगे तो 10,000 आपके मान आ जाएगा, 10,290 रुपये, 10,290 रुपये। तो ये आपके क्या आ गया, यहाँ पर मूलधन आ गया। क्या आ गया, मूलधन आ गया दोस्तों। ये पूछा था प्रश्न में आपको, तो इस हिसाब से आपको काट कर सरल करना है दोस्तों। ये इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में डाटा पूछे जाते हैं और आसानी से सरल कर सकते हैं हम इनको। डायरेक्ट सूत्र फॉर्मूले के द्वारा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मूलधन पूछा था आपको, क्या दे रखी थी, आपको दर दे रखी थी, हमने भिन्न में चेंज कर लिया। 1/7 भिन्न आ गई इसकी, 14/2/7 की 1/7 फ्रैक्शन आ गई। तो 7 क्या हो गया, पी हो गया, और 7 पर 1 बढ़ रहा है तो 8 क्या आ गया आपका, अमाउंट आ गया। चक्रवर्ती ब्याज का जो अमाउंट आया, मिश्रधन आया, वो कितना आ गया, 8 आ गया। अब आपको पूछा दे रखा है क्या, आपको मिश्रधन दे रखा है, तो मिश्रधन के बट्टे में मिश्रधन रख दो 512, और इंटू पूछा क्या, ब्याज पूछा, तो इन दोनों का क्या ब्याज पूछते तो दोनों का अंतर निकाल लेते, और आपको मूलधन पूछा तो क्या रख दिया मैंने, 343 रख दिया। तो इस तरीके से हम क्या है, आसानी से आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 32,000 रुपए का 50% ब्याज की दर से 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। 32,000 रुपए क्या दिया हुआ है आपको, पी दिया हुआ है दोस्तों। मूलधन कितना दे रखा है आपको, 32,000 रुपए, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, आर दे रखी है आपको 50%, और टाइम दे रखा है आपको 4 साल, और क्या पूछा है आपको, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है दोस्तों। सीआई ज्ञात कीजिए। आसानी से आप चंद सेकंडों में आंसर निकाल सकते हो दोस्तों इसका। अगर आपको फॉर्मूले से पूछे, आप फॉर्मूले से यदि चक्रवर्ती ब्याज निकालते हो तो देखो इसमें कितना टाइम लग जाएगा आपको। मैं फॉर्मूले से भी करके बता देता हूं आपको कि आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है, सीआई का, कि पी इंटू 1 + R/100
की पावर टी माइनस पी, यही सूत्र होता है। आप सब जानते हो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की पावर समय और माइनस वापस मूलधन। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से करते हैं तो कितना टाइम लगेगा आपको देखते एक बार। हम डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से करेंगे, इस प्रश्न को हम केवल 2 सेकंड में आंसर निकालेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूले से करते हो तो कितना टाइम लगेगा। देखो मूलधन दे रखा है, तो मूलधन कितना रखूंगा मैं यहाँ पर 32,000 रुपए इंटू 1 प्लस दर कितनी देर की आपको 50%, इसकी पावर समय, समय कितना दे रखा है 4 साल माइनस मूलधन, ये रख दिया। अब इसको सरल करेंगे 32,000 रुपए इंटू इसका हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 100 आएगा, तो ऊपर चला गया आपके 150 आएगा ऊपर, इसकी पावर 4 माइनस के 32,000। ठीक है दोस्तों, अब इसको और सरल करेंगे, तो अब और सरल करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा। अब आपको पता आ गया आपके पास यहाँ 32,000 रुपए इंटू अब 150 की घातांक को खोलेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 150 इंटू 150 इंटू 150 कितनी बार होगा, देखो 150 बटा 100, इसकी पावर आपके आगे यहाँ 4, ठीक है, माइनस के है 32,000 रुपए और इधर आगे आपके 32,000 रुपए है ही इंटू में। अब इसको सरल करेंगे तो 32,000 इंटू 150 बट्टा 100 की पावर इंटू 150 बट्टा 100, 4 बार सरल करेंगे इसको, तो 4 बार लिखेंगे यहाँ पर हम और माइनस क्या करेंगे 32,000 रुपए। अब इसको आप काट के सरल करोगे सबको तो आपको कितना टाइम लगेगा आप खुद सोच सकते हो कि चक्रवर्ती ब्याज के फॉर्मूले से यदि हम मान निकालेंगे तो हमें कितना टाइम लग जाएगा। और काटाछाटी करने में यहाँ पे आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो आप 101% कहीं ना कहीं गलत भी कर दोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, इस फॉर्मूले के आधार पर आपको ब्याज नहीं निकालना है। आपको ब्याज कैसे निकालना है, आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको सीधा शॉर्ट तरीका दे रखे, आपको पता है 50% क्या दे रखी है आपको, फ्रैक्शन क्या होती है इसकी, भिन्न क्या होती है 1/2 होती है, क्या होती है भिन्न इसकी 1/2 होती है। तो यहाँ पर आपके पी कितना आ गया, पी और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा, पी और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा, पी का आ गया 2 अनुपात रेशियो इसका अमाउंट का कितना 2 पर 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अमाउंट 3। तो ये पी और आपके अमाउंट का जो रेशियो आया है 2:3 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको कितने सालों का पूछा है आपको कि 4 सालों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है आपको 32,000 रुपए, ठीक है, और टी दिया हुआ है आपको 4 वर्ष। 4 वर्ष का पूछा है तो क्या कर देंगे, सीधी घात इसकी 4 कर देंगे। 2 साल का पूछते तो 2 साल वर्ग कर देते हैं, 3 साल का पूछते तो क्यूब कर देते हैं, 4 साल का पूछा तो क्या कर दिया ऊपर घात कितनी कर दी 4 कर दी, 2 की घात 4, इसको खोलेंगे तो कितनी बार खुलेगा 4 बार ऐसे खुलेगा, अनुपात इसको भी कितनी बार खोलेंगे 3 बार, खोल दिया, सरल कर लो 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, अनुपात यहाँ कर लो 9 होती है 27, 27 इंटू 3 कितना आ जाएगा 81, 81 आ गया। तो इसका रेशियो क्या आ गया 16:81 आ गया। अब आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पी दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है आपको, तो मूलधन कितना दिया हुआ है आपको 32,000 रुपये दे रखा है, कितना 32,000, यहाँ पर हमने मूलधन कितना है ये 16, मूलधन का रेशियो है 16 इंटू पूछा क्या है आपको, प्रश्न में पूछा है आपको चक्रवर्ती ब्याज याद कीजिए दोस्तों, यहाँ पर ब्याज पूछा है, तो ब्याज पूछा है तो हम क्या करेंगे 81 में से किसको घटाएंगे दोस्तों, 81 में से किसको घटाएंगे 16 को घटाएंगे। आपको पता है पूछा क्या है प्रश्न में आपको कि इसका चक्रवर्ती ब्याज याद कीजिए, तो पी का दे रखा है आपको, पी कितना दे रखा है इसमें, पी ऊपर 32,000 रुपये आपको मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन के बट्टे में क्या लिखेंगे मूलधन लिखेंगे, तो हमारे मूलधन का और मिश्र धन का रेशियो क्या आया था 16:81 आया है, 16:81 आया है। तो इन दोनों में से घटाओ अब आप और निकालो क्या चक्रवर्ती ब्याज। हाँ दोस्तों कहाँ थे, यहाँ थे हम 81, ये क्या है आपके, ये आया अमाउंट आपके चक्रवर्ती ब्याज है 81 और पी और इसका रेशियो दोनों का क्या गया आपके 16:81, इसमें से घटाएंगे हम 11 में से 6 चला गया 5 और 7 में से 1 गया 6, 65 क्या गया ब्याज आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे 65 लिखेंगे क्योंकि पी दे रखा है आपको मूलधन 32,000, यहाँ पे 16 और इंटू में क्या लिख दिया मैंने 65 क्या गया ब्याज आ गया। अब हम सरल कर लेंगे इसको, 16 एकम 16 एक बार जा रहा है, इसमें 2 बार जा रहा है, अब इसको गुणा कर लो आप 5 इंटू 2 10, असल का 1 6 दूनी 12 और 1 13 और ये कितने जोड़ आ गए आपके 3,
ये आ गया आपका, क्या पूछा था यहाँ, ब्याज पूछा था, तो ये आ गया आपके 1,30,000 रुपये क्या आ गया, इसका ब्याज आ गया। ये कितने सालों का ब्याज है, 4 सालों का ब्याज है 32,000 रुपये का। अगर 32,000 रुपये आपने किसी को उधार दिए हैं 50% ब्याज की दर से, तो 4 साल बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 1,30,000 रुपये बन जाएगा। सोच लो, आपको पता है 4 साल के अंदर अगर 32,000 रुपये भी उधार दिए हैं, लेकिन यहाँ दर ज्यादा है। दर कितनी देर की है, 50% दर देर की है। 50% के दर से हमारे यहाँ कोई भी न तो पैसा उधार देता है और न कोई पैसा उधार लेने वाला है दोस्तों। आपको ज्यादातर जो दर मिलती है वो 24% से ही हमारे पैसे लेने देना होता है, लेकिन क्वेश्चन दे रखा है तो आपको इस हिसाब से सरल करना है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 60,000 रुपए का 20% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो तथा मिश्र धन भी ज्ञात करो। तो आपको क्या पूछा है यहाँ पर, 60,000 रुपए दे रखा है, क्या दे रखा है, पी मूलधन दे रखा है कितना, 60,000 रुपए, और आर कितनी देर की है, 20%, और आपको टाइम 3 वर्ष दे रखा है दोस्तों। पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो तथा मिश्र धन भी ज्ञात करो। मिश्र धन भी पूछा है तो मिश्र धन भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 इसकी रेशियो, प्रतिशत की आर की रेशियो क्या होती है, 1/5 होगी इसकी। तो आपके पी और अमाउंट मिश्र धन, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो यहाँ से क्या आएगा, 5:6 आएगा। अब कितने सालों का पूछा है आपको, टाइम 3 सालों का। तो क्या करेंगे, यहाँ क्यूब करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 5 का क्यूब कितना आ गया, 125, और 6 का क्यूब कितना आएगा, 216 आ गया। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से दोस्तों, आपको क्या दिया हुआ, पी दिया हुआ है। पी कितना दिया हुआ है, 60,000 रुपये दिया हुआ है। पी 60,000 रुपये दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर पी कितना है, 125 इंटू, अब क्या पूछा है प्रश्न में, प्रश्न में पूछा है आप ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले ब्याज ज्ञात करेंगे हम। तो ब्याज इन दोनों का अंतर निकालो, कितना आ रहा है, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 11 में से 2 गया 9, 91 आ गया, 1 में से 1 गया 0। अब इसको सरल करेंगे दोस्तों, सरल करेंगे तो 25 के पारे से कट रहे हैं। 25 का भाग 5 बार जा रहा है, इसमें 25 का भाग 2 बार जा रहा है, बच गए 10, 10 बच गए। तो अगली संख्या उतार ली हमने 100, 25 चौक 100, ठीक है। तो ये गया 240 बार। अब 5 का भाग 1 बार, इसमें 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 5 चौक 20, और बच गए 4 8, 48 बार। 48 को गुणा करेंगे किससे, 91 से। 48 को 91 से गुणा कर लो तो आपके कितना आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे 43,680, ये आएगा यहाँ, कितना आ जाएगा, 43,680 रुपये आ जाएगा दोस्तों। इसको आप डाटा को सरल करोगे तो कितना आ जाएगा, 43,680 रुपये। 43,680 रुपये क्या आ गया, ब्याज आ गया। ये 3 वर्ष का ब्याज है। अब आपको मिश्र धन भी प्रश्न में पूछा है, तो क्या कर देंगे हम, मूलधन के अंदर किसको ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट को। तो मूलधन में इंटरेस्ट को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, आपका मिश्र धन आ जाएगा। इसको किसमें ऐड कर दो, इसमें पी में, मूलधन में 60,000 में जोड़ दो तो आपका जो 1 लाख कुछ है ये क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चनों को सरल करना, आसानी से सरल कर सकते हैं, आसानी से। और इतना इजीली हो जाता है दोस्तों कि आप जब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाकर सरल करते हो तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। इसकी बजाय आप क्या करो, डायरेक्ट जो तरीका बताया मैंने उस तरीके से करो तो आपको आसानी से समझ में आ सकता है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा और मेरी ट्रिक जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ट्रिक चक्रवृद्धि ब्याज याद करने की आपको अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें प्लीज। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो भी कमेंट करें, और आई है तो भी कमेंट करें, और कुछ सुधार